मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव, कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित नहीं, लोगों की जन समस्याएं सुनी। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर पत्रकारों ने पूछा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से चंद्रयान को लेकर टिप्पणी की है, ये आप लोगों से नहीं छिपी है। वो इसी तरीके से विवादों में बने रहते हैं। वहीं सपा सांसद सफी उल वर्क ने कहा कि योगी जी अच्छे हमारे मित्र हैं। इसको लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम सनातनी लोग हैं और हम लोग सभी का सम्मान करना जानते हैं। ये बात उन्होंने कही तो बहुत अच्छी बात है। वहीं भाजपा के केंद्र में 10 साल होते जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। भाई भाजपा ने युवाओं से, किसानों से बहुत सारे वादे किए थे, उन पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। वहीं भाजपा के द्वारा बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं, जिसके चलते वही स्वास्थ्य को लेकर भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं भाजपा ने, जो कि वो भी सामने आएंगे। वो भी भाजपा 5 किलो राशन देकर लोगों को में सीमित रहना चाहती है। भाई हम लोग चाहते हैं कि भारत की जनता आत्मनिर्भर बने और अपना आत्मसम्मान से जियो। वहीं जमीनों के कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि ये केवल मैनपुरी में ही कब्जे नहीं हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। वहीं में गौतम गंभीर के द्वारा उठाए गए भाजपा के ऊपर सवाल को लेकर क्या कुछ बोली सांसद डिंपल यादव। मैं समझ सकती हूँ कि एक सांसद के लिए इस तरीके से बोलना बहुत बड़ी बात है। जैसे मणिपुर की घटनाओं को लेकर दोनों सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो भी मणिपुर के दोनों सांसद थे। पानीपतकारों के द्वारा पूछा गया कि चुनाव आयोग में लगातार लोकसभा उठा रहे हैं, तो सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव 2024 का चुनाव है। मैं परिवारवादी परिया बता रही है भाजपा, लेकिन खुद भाजपा परिवारवाद से बची हुई नहीं है। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल में सांसद डिंपल यादव ने बताया कि इंडिया नाम से भी हम लोगों को एडवांस मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां जो अपने क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं, वो सभी मजबूत और अच्छे डाल इंडिया में जुड़े हैं, जिससे भाजपा को डर लग रहा है। उसमें अपने आप को भारतीय बोलने में शर्म आती है, तो इस तरह के बयान को भाजपा का सांसद द्वारा आप किस तरह से देखती है? मैं समझती हूँ उनमें हिम्मत थी जो उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात रखी है, क्योंकि संसद में मणिपुर के 2 सांसद थे और उनको बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको दुख पीड़ा रही होगी कि वो अपने प्रदेश के लिए नहीं बोल पाए, जब पूरी बहस ही मणिपुर में होने के नाम पे शुरू हुई थी। तो सरकार बहुत ही संवेदनहीन सरकार है, ये किसी के दुख और दर्द को नहीं समझती है, ये खाली वोट बटोरने की राजनीति करती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस हालत में है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ता। जिस तरह से मैडम चुनाव आयोग के वो पद के उसमें नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने कमेटी गठित करके चुनाव पालिका के उससे सीजीआई को बाहर किया है, इसको लेके आप क्या समझते हैं? क्या इसमें लोकतंत्र क्या बचेगा या आने वाला 2024 का चुनाव प्रभावित कितना होगा? मेरा अनुमान है कि 2024 का चुनाव है वो हमारे संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसको बचाने का ये चुनाव है। जहाँ तक 80% की राष्ट्रीय जिसने बात करी है, हम सभी चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, जो हमारे देश के लोग खड़े हैं, उनको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, जनता पसंद कर रही है, लेकिन वो आइडेंटिटी को कैसे अटैक करें, तो इसकी रणनीति के तहत ये परिवारवाद पे ये नहीं उठाते हैं, बल्कि इनके खुद ही परिवारवाद है पूरी भाषा। एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सभी इसरो के जी क्या इस काम को ये लागू करना चाह रहे हैं? मैं समझती हूँ आने वाला जो चुनाव है वो लोकतंत्र को और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये हमारे हक, सम्मान और अधिकार का चुनाव है। जिस तरीके से ये बयान दिलाए जाते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या प्रधानमंत्री ने सफल लोग भाजपा एक कॉकटेल की तरह काम करते हैं, अधिकारियों को सामने लाते सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट है वो सुने
फर्जी बहुत घोटाले हुए हैं। आप इससे सही कह रहे हैं। कैट कोड के अंतर्गत बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मर चुके हैं, उनके अगेंस्ट में भी इस तरह के स्वास्थ्य की करोड़ रुपए निकाले गए हैं राशि। ये बहुत बड़ा घोटाला है। यही घोटाला नहीं है, हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के घोटाले हैं और जहाँ तक बहुत बड़े बड़े घोटाले आप देखेंगे सामने आएंगे। और ये खाली 5 किलो राशन दे के लोगों को खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। क्या लगता है आपको, इंडिया नाम से आपको एडवांटेज मिलने वाला है या गठबंधन के कुछ अलग से ताकत या कुछ एजेंडा होगा? इंडिया नाम ताकत तो है गठबंधन की, क्योंकि इसमें सब रीजनल पार्टीज हैं और ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने क्षेत्र में। और जब ये सब रीजनल पार्टी एक साथ एक मंच में आई है तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और इंडिया नाम का भी बहुत इम्पैक्ट है, स्पेशली युवाओं में। फर्क रहा है कि योगी के हमारे दोस्त है, दुश्मन नहीं। अरे सुनो, मैं समझती हूँ एक साइड वाले भी क्यों दे रहे आपदा वाले भी थे बोलो। सरकार ने उनके आरोपियों को बरी किया है और जो बहन उसको सुप्रीम कोर्ट सी गई, उनको राहत नहीं मिली। क्या सरकार किसी तरीके से जो आरोपियों बहुत ही निराशाजनक स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए। और मैं समझती हूँ कि गुजरात में भी इसी तरह का किस्सा है जहाँ पे जो लोग कन्विक्ट किए गए थे उनको रिहा दिया गया है और जहाँ पे भाजपा के लोगों ने उनकी डबल इंजन की सरकार थी, जहाँ 10 साल केंद्र सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, वही 7 साल हमारी राज्य सरकार के भी पूरे होने जा रहे हैं। और बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारे वादे किए गए थे जनता को। हमारे युवाओं से बहुत सारे वादे किए गए थे, किसानों से वादे किए गए थे, महिलाओं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री बताया है। मणिशंकर रैया, मणिशंकर रैया कांग्रेस नेता, नहीं है उनकी अभी एक किताब भी आई है। जी जी नहीं, मैंने इस बात में संज्ञान नहीं लिया। मैं मैडम, उनके बता और मकानों पर कब्जे हो रहे हैं। हर दूसरी शिकायत एसपीडीएम कार्यालय में यही जा रही ये है। स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है कि लगातार प्लॉटों के कब्जे हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और ये राज्य सरकार लगातार जो ट्रांसफर वाली पॉलिसी लेके आ रही है कि परिवार में 5,000 रुपये में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये क्यों लाई जा रही है बार बार ये पॉलिसी? इसी के अंतर्गत लाई जा रही है। मणिशंकर मैत्री मेरा क्षेत्र है तो इसके मकसद की जरूरत नहीं होती है। आज कार्यालय में प्रोग्राम था, जी जन सुनवाई सुनी है, कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है? जी हम लोग काफ़ी सारे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैनपुरी में काफ़ी घटनाएं हुई हैं, तो हम यहाँ परिवार वालों की मदद करने के लिए आए थे, जिससे मैं मिलके गई थी पिछली बार। उन्होंने वादा किया था कि आपकी सहायता की जाएगी समाजवादी पार्टी द्वारा, तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जानते नहीं है, आप विपक्ष के लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। आज मैडम